नमस्कार, मैं आशा मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल का बटन अवश्य दबाएं। आज का मेरा टॉपिक है खाने को एनर्जेटिक बनाना। खाने को एनर्जेटिक कैसे बनाएं? वह खाना जिसके लिए इंसान इतनी भाग दौड़ कर रहा है, सुबह जाता है शाम को घर आते हैं, और अगर वह खाना उनको एनर्जी नहीं देगा तो उनका भाग दौड़ करने का क्या फ़ायदा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें खाने को एनर्जाइज बनाना है। खाना बनाने के लिए हमारे मन की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं जैसा मन वैसा अन्न, जैसा अन्न वैसा मन। इसका मतलब आप खाना बनाते समय आपका मन कैसा है, आपकी मन की स्थिति कैसी है। अगर आपके मन की स्थिति बहुत अच्छी है, आप बहुत खुश हैं, आप बहुत खुशी खुशी खाना बना रहे हैं, तो वो अन्न में पॉजिटिव एनर्जी चली जाती है। और जो उस अन्न को खाएगा, उस पॉजिटिव एनर्जी वाले अन्न को खाएगा, तो उसका मन भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए जैसा मन, जिस मन से बनाएंगे वैसा अन्न बनेगा, जिस अन्न को खाएंगे वैसा मन बनेगा। तो अपने घर में खाना बनाएं, अपने मन में, अपने घर में खाना बनाएं और अपने अच्छे भाव के साथ खाना बनाएं। बाहर के खाने में पता नहीं किन किन हाथों से वो खाना बनता है, और ये जो इंसान उस खाने को बना रहा है उसके मन की स्थिति कैसी है। तो जैसी उस इंसान की मन की स्थिति होगी खाना बनाते समय, वैसे ही आपकी मन की स्थिति हो जाएगी। तो इसीलिए घर का खाना अपने हाथों से बनाकर बच्चों को खिलाएं और उनको एनर्जाइज करें। कभी कभी क्या होता है कि हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने का सेम तरीका है, सेम मसाले, सेम सब्ज़ी, तो खाना का जो स्वाद है वो अलग अलग बनता है। कभी तो खाना इतना टेस्टी बन जाता है कि सब बड़ी तारीफ़ करते हैं, और कभी कभी खाना स्वाद नहीं बनता। तो हम सोचते तो हैं कि खाने का तो सेम ही तरीका था बनाने का, लेकिन ये खाना ऐसा क्यों बना। तो उस समय हमारे मन की स्थिति पर डिपेंड करता है कि आपका खाना कैसा बनेगा। तो जब भी आप खाना बनाते हैं तो हमेशा खुश होते हुए खाना बनाएं। या कभी आपका मन बहुत अशांत है, आप बहुत टेंशन में हैं, आपको कोई भी समस्या हो रही है, आपको कोई परेशानी है, तो पहले अपने मन को शांत कीजिए। उस अशांत मन में, उस गुस्से में आप कभी भी खाना ना बनाएं। पहले मन को शांत कीजिए, पहले मन को शांत करें। अपने मन को शांत करने के बाद ही आप खाना बनाएंगे। और जब आप अशांत मन से अगर आप खाना बनाएंगे, तो आपके जो मन के वाइब्रेशन है, जो नेगेटिविटी आपके अंदर घूम रही है, आपके माइंड में, मस्तिष्क आपका टेंशन में है, तो वही नेगेटिव वाइब्रेशन उस खाने में चली जाती है। और जो उस अन्न को खाएगा वही नेगेटिविटी उस इंसान के मन में चली जाती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खाने को मुस्कुराते हुए, हंसते हुए बनाएं। और सबसे बड़ी बात कि आप जब खाना बनाते हैं तो आप भगवान के भजनों के साथ खाना बनाएं, तो भगवान की एनर्जी भी उस खाने में आ जाएगी। और आपका खाना प्रसाद का रूप में, आप जब आपका खाना है वो बिल्कुल प्रसाद बन जाएगा। मंदिरों के खाने को प्रसाद क्यों कहा जाता है? मंदिर में जो खाना बनता है वहाँ पर इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन होती हैं, वहाँ पे भक्त लोग भी जाते हैं तो कोई भी नेगेटिव विचार किसी के मन में नहीं होता। एक अच्छा भाव होता है, भगवान को याद करते हुए वहाँ भजन गाए जाते हैं, भजन कीर्तन होते हैं। तो भजनों के साथ उस खाने को बनाया जाता है, इसीलिए उसको प्रसाद कहा जाता है। और प्रसाद को थोड़ा थोड़ा भी अगर आप किसी को देते हैं तो वो उसको माथे से लगाकर बड़े प्रेम से खाते हैं, क्योंकि उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी है। तो इसी तरीके से आप खाना बनाएं, घर में बनाएं अपने, और क्यों ना आप उसी खाने को, अपने घर के खाने को प्रसाद के रूप में बनाएं। घर में ही प्रसाद बना लें, और उस खाने को जब आप खाना बनाते हैं उस समय एक अच्छी वाइब्रेशन ये डाल दें कि आप, क्योंकि वो खाना आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, खुशी तो आपको है ही क्योंकि आप अपने परिवार के लिए खाना बना रहे हैं। तो आप ये सोचते हुए खाना बनाएं कि मैं बहुत ही हेल्दी खाना बना रही हूँ, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है इस खाने में,
मेरे बच्चे इससे हेल्दी रहेंगे, मेरा परिवार की जो दरिद्रता है वो ठीक हो जाएगी। मेरे अच्छी अच्छी वाइब्रेशन उसमें डालें। अगर आप किसी बीमार के लिए खाना बना रहे हैं तो आप उसमें वाइब्रेशन डाल दीजिए कि इस खाने को खाकर जो भी बीमार है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। उसमें पॉजिटिव एनर्जी है, भगवान का प्रसाद है वो। ऐसी अच्छी अच्छी वाइब्रेशन डाल के अगर आप खाना बनाते हैं तो आपका खाना वास्तव में एक प्रसाद बन जाता है। तो करेंगे ना, आज से घर में ही प्रसाद बनाएंगे भजनों के साथ। भजन लगाएं, खाना बनाएं और अपने परिवार को खिलाएं। चलिए अब हम करेंगे मेडिटेशन। मेडिटेशन के इस लेसन में एक एक स्टेप करके मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो मैंने पिछले वाली अपनी वीडियो में आपको मेडिटेशन के 3 पॉइंटों पर मैंने रुकना बताया था अपनी श्वासों को। तो इसमें आज हम 5 पॉइंटों पर अपने श्वासों को रोकेंगे, एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो आ जाएंगे किसी भी आसन पर, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कान, लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास को धीरे धीरे बाहर, फिर श्वास को भरें, धीरे धीरे बाहर, श्वासों को लेते जाएं, छोड़ते जाएं, क्रिया को दोहराते जाएं। मन को विचार दें, जब मैं श्वास को भर रही हूँ तो पूरी ऑक्सीजन मेरे शरीर में जा रही है। जब मैं श्वास को बाहर निकालती हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती जा रही है। ऑक्सीजन लेते समय अपने आप को एक शक्तिशाली रूप में देखें। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते समय महसूस करें कि मेरा शरीर ढीला होता जा रहा है। हल्का महसूस करें, बहुत ही हल्का। अब अपने पूरे शरीर को मस्तिष्क से लेकर नीचे पैर के पंजों तक नीचे की ओर देखें। फिर नीचे से ऊपर, एक बार पुनः देखें। पूरी दृष्टि को लेकर जाएं।
ऊपर ले जाएं। पूरे शरीर की यात्रा करते जाएं। आपका शरीर बहुत ही हल्का होने लगा है, बहुत ही हल्का, बहुत ही हल्का। अब अपनी रीढ़ को मन की आंखों से देखना है। अपनी रीढ़ को एक खोखले पाइप के समान देखें। उस पाइप को अपने सामने महसूस करें, उसको विजुलाइज करें। सबसे नीचे एक पॉइंट देखें, उस पॉइंट को, उसके ऊपर दूसरा, थोड़ा ऊपर की ओर चलें श्वास को भरते हुए, तीसरा, चौथा, पांचवा। वहाँ से नीचे की ओर आए, पांचवे से नीचे, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। एक बार पुनः दोहराएं। 1, 2, 3, 4, 5। 4, 3, 2, 1। आपने श्वास 1 से 5 तक ले जानी है, फिर 5 से वापस नीचे की ओर लानी है। इसी क्रिया को दोहराते जाएंगे पुनः। 1, 2, 3, 4, 5। 4, 3, 2, 1। 2, 3, 4, 5। श्वास भर के रोकना है हर पॉइंट पर। 4, 3, 2, 1। 2, 3, 4, 5। 4, 3, 2, 1। 2, 3, 4, 5। 4, 3, 2, 1। इसी तरह से अपनी श्वासों को ऊपर ले जाएं, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर वापस लाएं। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर रखें। मन एकदम शांत होने लगा है, बहुत ही शांत, बहुत ही शांत। अब अपने ध्यान को दोनों भौं के मध्य में रखें। एक चमकता हुआ सितारा देखें। जहाँ बिंदी लगाते हैं
वहाँ पर एक चमकता हुआ सितारा, वह मेरी आत्मा का स्वरूप है, मेरी आत्मा का निवास स्थान है। यहीं पर बैठे बैठे यह पूरे शरीर का संचालन करती है। मैं कुछ भी नहीं, मैं तो केवल एक आत्मा हूँ, एक शांत आत्मा हूँ। मेरा तो स्वभाव बिल्कुल शांत और सबको प्रेम देने वाला है। प्रभु सदैव ही मेरे साथ हैं, सदैव ही मेरे साथ हैं। मुझे कोई चिंता नहीं किसी की भी, क्योंकि प्रभु तो मेरे साथ ही हैं, हर पल हर क्षण। मुस्कुराएं थोड़ा, अपनी इस मुस्कुराहट के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू गॉड। धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से वापस आते हुए एक ओम की ध्वनि करेंगे। नमस्कार।